इस समय के लेटेस्ट अपडेट आपको देने जा रहा हूं इलेक्शन के हवाले से और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26.72% वोटिंग रिकॉर्ड किया गया 11 बजे तक फर्स्ट फेज में जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें कि पामपुर में जो है वो 19% हुआ है, तराल में 17% हुआ है। जिस तराल में कभी वोटिंग नहीं होती थी, आज 10 साल के बाद जब इलेक्शन हुआ तो तराल के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर शमूलियत की। पुलवामा में 23% हुआ है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। पुलवामा के अंदर 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और जमात इस्लामिया के लोग भी जो है वो पुलवामा से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पीडीपी के लोग भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी हैं। और राजपुरा में 21% हुआ है, जैनपुरा 25% हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट और हॉट स्पॉट एरिया ये माना जाता था जैनपुरा में, वहां पे भी इस बारी बढ़ चढ़ कर 10 साल के बाद वोटर ने अपना जो है वो वोट कास्ट किया है। इस बारी लोग वोट देकर जो है वो इलेक्शन में अपने उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं और एक बेहतरी और एक फलाह बहबूदी और तरक्की के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार कायम करना चाहते हैं। शोपियान में जो है वो 27% हुआ है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये। और कुलगाम में 26% हुआ है। ये सारे वो हॉट स्पॉट एरियाज हैं जहां पे बाइकआउट होता था, स्ट्राइक्स होती थी, हड़ताल होती थी, कॉल दी जाती थी। हुर्रियत के कॉल के ऊपर यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें नजर आता था। लेकिन आज इस बार के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो शमूलियत की है। दमाल हांजीपुरा में 27% इलेक्शन में लोग शामिल हुए हैं, यानी कि इन सीट्स के ऊपर बड़ा मुकाबला रहेगा। कुलगाम में 26% हुआ है, देवसर में 24% का रहा है, डोरू में 26% रहा है, कोकरनाग एसटी में जो है वो तकरीबन 29% रहा है। सबसे ज़्यादा अभी तक कोकरनाग एसटी है जहाँ पे 29% रहा है। अनंतनाग वेस्ट में जो है वो 21% रहा है, अनंतनाग में जो है वो 16% रहा है, श्री गुफारा बिजबिहारा में जो है वो 27% रहा है, शांगुस अनंतनाग ईस्ट में जो वो 25% रहा है, पहलगाम में 31% रहा है। यानी कि अल्ताफ कुल्लू जी की जो है वो बड़ी फाइट रहेगी अनंतनाग के अंदर, माफी चाहूंगा पहलगाम के अंदर। इंद्रवाल में 40% रहा है, वहां पे सुरूरी साहब भी हैं, इंडिया अलायंस के एक उम्मीदवार हैं, उनके बीच में भी बड़ा मुकाबला रहेगा। किश्तवाड़ में 26% रहा है और वैसे ही पाडर नागसनी में जो 32% रहा है, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। भद्रवा में 30% रहा है, वहाँ पे इंडिया अलायंस के जो है वो नदीम शरीफ जो हैं वो वहाँ से अलायंस में कंटेस्ट कर रहे हैं। और वैसे ही डोडा में जो है वो 31% रहा है, डोडा वेस्ट में जो है वो 35% रहा है, रामबन में जो है वो 32% रहा है, बानिहाल में जो है वो 30% रहा है, टोटल 26.72% रहा है। वैसे अनंतनाग में 16.19 है, 90 है, अनंतनाग वेस्ट में 21% है। और वैसे ही अलग अलग जगहों में हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव हम आपको ये जो है वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के इलेक्शंस में उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर शमूलियत ली है। एक बहुत बड़ा वोट कास्ट होने जा रहा है और दोनों बड़े ऑफिसर्स की ट्रांसफर भी हुई है। आईएएस ऑफिसर शाहिद चौधरी की ट्रांसफर हुई है, ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक मोहम्मद एजाज की भी ट्रांसफर हुई है। दोनों बड़े आईएएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी इलेक्शन के बीचों बीच निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के सीनियर आईएएस ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी और मोहम्मद एजाज की ट्रांसफर हुई है। ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक एज पर द टॉप सोर्सेज, ऑफिशियल अभी हमारे पास लेटर नहीं आया है, लेकिन हमें ज़राए ने यह जानकारी दे दी कि दोनों बड़े नेताओं की जो दोनों बड़े माफी चाहूंगा ऑफिसर्स की जो है वो ट्रांसफर भी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने वोटर्स को कहा है कि आप जो है वो वोट डालने से पहले एक बार जरूर सोच लें कि इस बार का फैसला आपका जो है वो आवाम की फलाह बहबूदी व तरक्की के लिए होगा। जमात इस्लामिया के साथ इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो अलायंस करेगी। हमारे पास ये भी ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक इतला निकल कर आ रही है। ये दोनों जमातें जो हैं ये आपस में मिलकर अलायंस करेंगी। और उमर अब्दुल्ला ने इसी बीचों बीच एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां किसी और के इशारे पर नाच रही हैं, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे माफी चाहूंगा चाहे वो जमात इस्लामिया हो या चाहे वो इंजीनियर रशीद की पार्टी हो। दो बड़े ऑफिसर्स जिसमें कि इंजीनियर रशीद की पार्टी की भी अगर हम बात करें उनके भी जो है वो जमात इस्लामिया के साथ जो है वो अलायंस होगा, इस तरीके की बात सामने आई है। वहीं दो बड़े ऑफिसर जम्मू कश्मीर के जिसमें कि डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हैं, मोहम्मद एजाज असद हैं, दोनों मोस्ट ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिसर हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं और जिनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट में भी काम रहा है। इन दोनों बड़े ऑफिसर्स की जो है वो इस समय तब्दीली हो चुकी है, तबादला हो गया है। हमारे पास ये इतला निकल कर आ रही है कि इन दोनों की ट्रांसफ़र हुई है और ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट भी हो सकती है। और अभी तक जो है वो 26% वोट कास्ट हुआ है। पहलगाम के अंदर दबाकर वोटिंग हो रही है। अल्ताफ कुल्लू का मुकाबला जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के साथ रहेगा। वैसे ही डोडा वेस्ट में रहेगा, पाडर नागसनी में होगा, भद्रवा में भी होगा, कोकरनाग एसटी में भी होगा और अलग अलग मुकामात से जो है वो तमाम वोटर अपना वोट दे रहे हैं और तमाम लोग जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इस बार की जो वोटिंग है वो अवाम की इसलिए है कि वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना वोट कास्ट करके अपने उम्मीदवार को जिताएं और जो
जीता हुआ उम्मीदवार है उसे कैबिनेट तक पहुंचाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले करें और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करें। तो दोस्तों, ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।